नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आगामी परीक्षा के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? जलप्रपात, लैपीज, यू आकार की घाटी या फिर वी आकार की घाटी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यू आकार की घाटी। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? शुक्र, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूमंडलीय तापन का कारण है दोस्तों? वनों में वृद्धि, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि? तो दोस्तों, भूमंडलीय तापन का कारण जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो वृद्धि हो रही है उससे हमारी वायु जो है वो गर्म हो रही है और भूमंडलीय तापन का कारण बन रही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो है आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सवाना बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों वो भूमध्य रेखा पर पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? दोस्तों, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान या फिर जल की गुणवत्ता? गंगा एक्शन प्लान योजना की शुरुआत जो है दोस्तों 1985 में की गई थी दोस्तों। इसकी शुरुआत जो की गई थी 1985 में की गई थी। इसको लाने का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसको लाने का उद्देश्य था जल की गुणवत्ता में सुधार करना, जल की गुणवत्ता में सुधार करना। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है? उसका गर्व, सेवा, वेतन, छात्रों का विश्वास? तो एक शिक्षक की बहुमूल्य निधि क्या होती है दोस्तों? एक शिक्षक की बहुमूल्य निधि जो होती है उसके छात्रों का, उसके प्रति जो विश्वास होता है दोस्तों वो होता है एक शिक्षक की बहुमूल्य निधि। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? व्याख्यान एवं सूत्रलेख, विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 30 मार्च को, 22 अप्रैल को, 16 सितंबर को या फिर 7 दिसंबर को? तो दोस्तों, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है दोस्तों। पृथ्वी दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। और 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेनाओं का जो है झंडा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना? तो दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में आपको
उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीन मफलर संबंधित है। दोस्तों ग्रीन मफलर जो है संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण से या फिर वायु प्रदूषण से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ध्वनि प्रदूषण से दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। वायु प्रदूषण मत लगा देना कभी, ग्रीन मफलर समझ के, ग्रीन आ गया तो वायु प्रदूषण लगा दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ध्वनि प्रदूषण। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? शाकाहारी किस खाद्य श्रृंखला में होते हैं दोस्तों? अपघटनकर्ता, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर द्वितीयक उपभोक्ता। तो दोस्तों जितने भी शाकाहारी जीव हैं जो घास खाते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जो भी शाकाहारी जंतु हैं उन्हें हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? भूगर्भीय चक्र, रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी जैव भू रासायनिक चक्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? फर, चंदन, कैक्टस, महोगनी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कैक्टस। कैक्टस जो है इसकी जड़ें जो है ज़मीन में बहुत अंदर तक चली जाती हैं दोस्तों, जिससे ये अपने पानी की पूर्ति करता रहता है। और इसका तना जो होता है बहुत मोटा होता है, जिसमें ये पानी को संजो कर रख लेता है। कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनेट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो दोस्तों लावा द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों वो मिट्टी है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, क्योंकि लावा से जो मैग्मा निकलता है उस मैग्मा के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बुध का, शुक्र का, शनि का या फिर चंद्रमा का। तो दोस्तों यहाँ पे जो बुध दिया हुआ है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, चंद्रमा तो खुद एक उपग्रह है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी शनि। टाइटन जो है वो शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? भारत, जापान, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो दोस्तों दिसंबर में जो है वहाँ पे गर्मी पड़ती है। 25 दिसंबर वहाँ गर्मी पड़ती है दोस्तों, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में ये त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? शेर, हाथी, सांप, गैंडा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए शेर का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? चीड़, ओक, नीम, देवदार। तो दोस्तों जैविक कीटनाशक का उत्पादक है दोस्तों तो वो है नीम। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। इसकी छाल जो होती है दोस्तों वो चर्म रोग में काम आती है दोस्तों, और ये दांत और मसूड़ों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि प्रदूषण किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल में किया जाता है, न्यूटन में, डेसिबल में या फिर नैनो इकाई में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी डेसिबल में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक आने से रोक देती है दोस्तों, रोक देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों मेथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी गैस नहीं है दोस्तों, तो जो गैस नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? अरब सागर, लाल सागर, काला सागर या फिर भूमध्य सागर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर डी। ये सारी बातें हम लोग दोस्तों क्लास, जैसे ही हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे वहाँ पे सारा मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे क्या कब कहाँ क्या हुआ है। सारा कुछ आप लोगों को डिटेल में मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटे नहीं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है दोस्तों चीन में, ब्राज़ील में, भारत में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों चीन में जो है वो दैत्याकार पांडा पाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चीन में जो है दोस्तों इसके लिए पर्यावरण बहुत अनुकूलित है। वहाँ पे बांस जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और पांडा का जो मुख्य भोजन होता है वो बांस होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? आलू, गन्ना, कपास या फिर जैट्रोफा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, जैट्रोफा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? दोस्तों इंदौर, भोपाल, उज्जैन या फिर ग्वालियर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में झीलों का शहर भोपाल शहर को कहते हैं, यह जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सिंधु नदी गिरती है, नर्मदा नदी गिरती है, ताप्ती नदी गिरती है या फिर स्वर्ण रेखा गिरती है दोस्तों। तो सिंधु नदी तो आप सब लोग जानते ही हैं, अरब सागर में गिरती है, नर्मदा भी और ताप्ती भी। बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण रेखा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? पेट्रोल, डीजल, कोयला या फिर हाइड्रोजन। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। दोस्तों यह एक रासायनिक तत्व है दोस्तों जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसे हम लोग निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1982, 1986, 1992 या फिर 1996। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1986। 1986 दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है? एक, खोज है, कानून है, सिद्धांत है या फिर मूल संकल्पना है। तो दोस्तों अगर किसी भी परीक्षण को बार बार करने पर गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक सिद्धांत होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो है आंसर वह ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली क्लास में अगले दिन
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।